DCI ऑटोमेशन की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम है मेहरान और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप USA प्रोमोस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आज की क्लास है इसमें हम प्रोमोस के बारे में सीखेंगे। जो इंग्लिश सीरीज़ होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूरोप की कंट्रीज़ में देखी जाती हैं, शायद आप भी देखते होंगे, ये हिंदी और उर्दू में भी मिल जाती हैं नॉर्मल। तो इनकी जो सर्च है वो सारी वहाँ की होती है, तो इसको कहते हैं USA प्रोमोस। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चैनल गैलरी में। जैसा कि आपको पता है कि भाई चैनल गैलरी जो है ना हमारी, ये सबसे ख़ास है। यहाँ पे आपको हर तरह के चैनल्स की डिटेल्स मिल जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा जो है ना इस पर फीमेल्स काम करती हैं और इस पर ना रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा मिलता है। और सबसे अहम बात कि ये जो हम टॉपिक पे काम करेंगे इसमें कोई भी जो है ना पेड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में। मतलब इसमें हमें कोई भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं होगी, हम फ्री में ही इस वीडियो को बना सकते हैं। अब दोस्तों, ये चैनल है जिसका नाम है फिल्मोलिक और ये USA प्रोमोस है। इसके काफ़ी सारे इस तरह के चैनल्स हैं। हम इस चैनल को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पर किस तरीके से काम करना है। अब ये चैनल हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में ये होती क्या चीज़ है। दोस्तों, ये जो सीरीज़ होती है ना, ये उनके प्रोमोज हैं। मतलब एक सीरीज़ अगर रिलीज़ होने वाली है तो ये इसके ना प्रोमोज बना लेते हैं उसका कुछ सेकंड्स के। अब सीरीज़ की सर्च होती है और सीरीज़ के एपिसोड्स होते हैं, तो जब सीरीज़ का एक नया एपिसोड आ रहा होता है ना, तो उस टाइम ये वीडियोस चल जाती हैं और अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं। अब आपने नॉर्मल देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है प्रोमोस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इंडिया में काम किया जाता है। और उनकी कुछ सीरीज़ हैं जैसे कुंडली भाग्या, इसके अलावा काफ़ी और सीरीज़ है, कुमकुम भाग्या। उस पर यह है कि अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर आपको जो है ना एक दिन में 70-80 हज़ार व्यू नॉर्मल बात है। अगर अच्छे व्यू आ जाएँ तो 5 लाख 4 लाख व्यू आते हैं। अब देखा जाए तो USA की सीरीज़ पे इतने व्यू तो नहीं आते, लेकिन अर्निंग उससे डबल होती है। आप ये देखें कि अगर आप इंडियंस प्रोमोस पे काम करते हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो 10,000 व्यू पे आपको मिलेंगे जो है ना $7 $6। लेकिन इन पे आपको ये है कि आपको 1,000 व्यू पे $3 तकरीबन मिलेंगे। इतने पक्के हैं। हो सकता है आपको 2 भी मिले, किसी किसी वीडियो पे 7 भी मिलते हैं। लेकिन इसका जो है ना RPM थोड़ा कम है नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि जो दूसरी वीडियोस हमने आपको सिखाई हैं उन वीडियोस में तो आपको जो है ना 8 या 10 का RPM मिल रहा होता है, लेकिन इनकी ना सर्च ज़्यादा है। अब ये देखें कि अगर इस तरीके का एक चैनल आप शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर ऐसा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये टॉपिक अच्छा है। अगर इस चैनल के रेवेन्यू में है तो तकरीबन $3,000 तक ये अर्निंग कर रही है। अब इस चैनल का आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि 1600 वीडियोस हैं और 97,000 सब्सक्राइबर हैं। अब इस तरह के और भी काफ़ी चैनल्स हैं। अब अगर मैं आऊँ तो इसने कितनी वीडियोस अपलोड की हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 3 से 4 वीडियोस ईजी जो है ना ये अपलोड कर रहा है डेली। ये एक लड़की है वैसे। अब इस तरह का जो कंटेंट है वो चलता बहुत ज़्यादा है, मतलब इस पर व्यू आने के ज़्यादा चांस है। वो अलग बात है कि इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा कम, लेकिन इस पर फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अब आपको बताता हूँ कि ये हमने वीडियो किस तरीके से जो है ना अब बनानी है। अब सबसे पहले दोस्तों आपके जहन में होगा कि हम इस पे जो है ना इसकी स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखें। तो मैं आपको ना एक यहाँ पे बात बताता हूँ कि इसकी ना हम कोई प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम जो है ना सीरीज़ की प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो उसमें जो है ना वो मिस्टेक कर जाता है। अब ये जो चैनल्स हैं एक्चुअल में ये रियल ऑडियंस होती है जो कि वाकई सीरीज़ देखती है, उस हिसाब से ये खुद राइट करते हैं। तो अगर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करें तो उसमें जो है ना हमें वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में हो जाएगी मिस्टेक। और अगर स्टोरी में थोड़ा सा भी गैप आ जाता है तो ऑडियंस उसको छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए हमें मजबूरन इसी की स्क्रिप्ट जो है यूज़ करनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी की स्क्रिप्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरीके से जो है ना इन प्रोमोस पे वर्किंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे जो है ना मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट ट्रिक जो कि आपको समझना होगा और फिर आपने वीडियो बनानी है। अब सबसे पहले दोस्तों ये कि भाई हम कौन सी प्रोमो सेलेक्ट करें। अब आपने ना एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी इस तरीके से कि एक आपने चैनल की जो है ना जो फर्स्ट वीडियो हो, मतलब जो कि एक दिन में अपलोड हुई हो और उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स हो, जैसा कि ये है, इसने जो है 18 घंटे पहले अपलोड की है, इसके जो है ना 1,000 सब्सक्राइब जो है व्यूज़ होने वाले हैं। एक ये वीडियो उठानी है और एक आपने चैनल की चले जाना है पॉपुलर वीडियो में।
डेली जो है ना आप ये देखें कि इस तरह की वीडियो बनाने में आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 से 15 मिनट में एक आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब मैं पॉपुलर वीडियो में आऊँ ना, तो सबसे पहले जो पॉपुलर वीडियो है उसके जो है 5 लाख जो है ना व्यूज़ होने वाले हैं, और बाकी जो वीडियोज़ हैं ना ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने जो दूसरी वीडियो डिसाइड करनी है वो ये कि कम टाइम में कौन सी वीडियो ऊपर गई है। मतलब हमने ना डेली 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करनी है एक न्यू चैनल क्रिएट करके, और उस पर जो है ना फिर हमने डिसाइड करना है कि भाई कौन कौन सी वीडियो अपलोड करें। अब अगर मैं पॉपुलर वीडियो में आऊँ तो 5वें नंबर पे एक वीडियो है जो कि 1,70,000 पे पहुँच चुकी है, और वो भी 3 वीक्स में। तो मेरा ख्याल है ये प्रोमो चलने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका जो है ना एक यही तरीका होता है कि एक आपने फास्ट जो कम टाइम में ऊपर गई हो कुछ घंटों में, और एक जो है ना पॉपुलर वीडियोस में कम टाइम में कौन सी गई है। तो आपने कभी भी कंटेंट जो डिसाइड करना है तो कुछ इस तरीके से करना है, फिर आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो मैं इस वीडियो को कर लेता हूँ कॉपी, और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ये वीडियो बनानी है। अब इस वीडियो में नॉर्मल सी बात है, शुरू में ही रोमांस वगैरह दिखाया जाता है। तो आपने जो चैनल शुरू करना है उसमें आपने कोशिश करनी है रोमांस नहीं दिखाना, नहीं तो आपका चैनल रिमूव हो सकता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जो है ना वीडियो को कर लेना है डाउनलोड 1080 में। एक वीडियो हम कुछ यहाँ से क्लिप निकालेंगे। उसके बाद दूसरा जो है ना आपने राइट क्लिक करना है और जाना है कॉपी वीडियो URL। कॉपी वीडियो URL के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे, और एक वेबसाइट्स है जी YouTube transcript.com। इस वेबसाइट को आपने ओपन करके यहाँ पे इसका जो आपने लिंक देना ना, और गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट। आप जैसे क्लिक किया तो इसने ना हमें ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दे दी है। अब मैं इसको करता हूँ जो कॉपी, इसको करते हैं कैंसिल। कॉपी के बाद अब आ जाना है हमने यहाँ पे, और कैपकट में जो एक ऑप्शन होता है वॉइस क्रिएट का, ये ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। आप चाहें तो वैसे कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो जिससे भी आप वॉइस ओवर करना चाहें, चाहे 11 लैब्स है, कुछ है, जो भी वेबसाइट है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट है, ये 1300 कुछ जो है ना करेक्टर के, मतलब 1.5 मिनट की मुश्किल से जो है ना मेरी ये वॉइस बनेगी। अब मुझे जो ये वॉइस है मैं इसको सिलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे जनरेट पे क्लिक किया तो इसने मुझे जो है ना ये बना के दे दी है। 1 मिनट 18 सेकंड की ये वीडियो है। अब यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो ओनली पे क्लिक करते हैं। हमारी जो है ना ये वॉइस बन चुकी है। अब मैं जो है ना ओपन विद फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी वॉइस बन के आ चुकी है। अब हमारा कैपकट का जो है ना काम ख़त्म हो चुका है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमने इसको सिर्फ वॉइस के लिए यूज़ करना था। अब जो हमारा दूसरा काम है वो ये है कि इस वीडियो को मैंने कर लेना है डाउनलोड्स, क्योंकि इसमें जो क्लिप है ना मैं कुछ क्लिप्स भी यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, क्लिक करना है 1080 पे, और इसको कर लेते हैं डाउनलोड्स। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक पॉइंट्स वाली बात बताता हूँ कि ये जो यूरोप की जो कंट्रीज़ है ना, इसमें ये सेक्स वगैरह कुछ आम तो ये जो यूरोप की कंट्रीज़ में ये रोमांस वगैरह दिखाया जाता है, तो ये इन चैनल्स पे जो है ना आपने रोमांस अपने नए चैनल पे नहीं दिखाना। कोई पुराना चैनल जब हो जाए तो ये दिखा सकते हैं कि डायरेक्ट में आप रोमांस दिखाएंगे ज़्यादा तो आपका चैनल रिमूव होने के काम चांस है। तो इसलिए हम इसमें ना जो है ना पिक्चर ज़्यादा यूज़ करेंगे, कुछ वहाँ से क्लिप भी निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी ऑडियो बन चुकी है, हमने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। अब आ जाता हूँ जी मैं इस फिल्मोरा में, वंडरशेयर फिल्मोरा। अब फिल्मोरा का ये फ़ायदा है कि इसमें ऐसी वीडियोस अच्छी बनती हैं और फास्ट बनती हैं। आप चाहें तो कैपकट में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी जो प्रोमोज होती हैं इनमें ना आपको कैप्शन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जी। सबसे पहले वॉइस में हमने वॉइस जो बनाई थी, इस वॉइस को मैं कर लेता हूँ फिल्मोरा में ऐड। हमारे पास फिल्मोरा में आ चुकी है। अब मैं इसको जो है कर लेता हूँ लॉक, ताकि आगे पीछे ना हो। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने कुछ उस तरीके की जो है इमेजेस लगानी है जो हमारी थी, टेक्स्ट था। अब इस टेक्स्ट को कर लेना है कॉपी, और आ जाना है यहाँ पे हमने गूगल में। हमारे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का काम ख़त्म हो चुका है। मैं इसको कर लेता हूँ गूगल में सर्च। जैसे सर्च किया तो अब ये देखें, ये ऑप्शन रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपने आ जाना है इमेजेस में। इमेजेस में आने के बाद ये हमें बहुत सारी पिक्चर्स जो है मिल चुकी हैं।
अब यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में होगा कि क्या पिक्चर्स पे भी कॉपीराइट आ सकता है? नहीं जी, पिक्चर्स पे कॉपीराइट नहीं आ सकता। पिक्चर्स भी बहुत तरह की होती हैं, अगर किसी कंपनी की कोई कोई पिक्चर है तो फिर आ सकता है। नॉर्मल हमने कोशिश करनी है ऐसी पिक्चर उठानी है जिस पे कोई लोगो ना लगा हो, तो फिर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फ़ोटो है। फ़ोटो के बाद यहाँ पे ये रेजोल्यूशन शो हो रहा है, कभी 1400 कुछ का है, तो आपने हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर जो है ना सेव करनी है। कोशिश करना है जितनी अच्छी पिक्चर होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी जो है ना बड़ी मैटर करती है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसमें ये फाइल रखूँगा क्योंकि ये मिक्स हो जाती हैं फिर। अब ये एक पिक्चर ये है, इसको भी कर लेते हैं सेव। एक पिक्चर ये है। आपने इस तरीके से कुछ पिक्चर्स लगानी है और कुछ उसी की क्लिप्स निकाल के, तो इस तरीके से अगर हम मिक्स करके करेंगे तो हमें कोई जो है ना रिजेक्शन नहीं लगेगी। मतलब हम फिर वीडियोस, ये AVI फाइल अक्सर सपोर्ट नहीं करते ब्राउज़र, तो मैं दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई पिक्चर्स, जैसे ये है। इतनी पिक्चर्स काफ़ी है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इनको जो है मैं ऐड कर लेता हूँ जी अपने ब्राउज़र में, फिल्मोरा में। अब यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करते हैं। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में वो वीडियो भी यहाँ पे डाउनलोड्स होके आ चुकी होगी। यहाँ से मैं देख लेता हूँ उसका जो है टाइटल क्या है, द गर्लफ्रेंड सीज़न 2। इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं इसका जो है ना वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। Ctrl Z कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। Ctrl Z कमांड का ये मतलब होता है कि जो आपका ज़रा सा मिस्टेक हुआ है ना वो सिर्फ वही बैक होगा। अब यहाँ पे मैं ये शुरू में बहुत ज़्यादा रोमांस दिखा रहा है, तो रोमांस मैं नहीं दिखा सकता, मेरा चैनल नया है। मैं यहाँ से इतनी क्लिप निकाल लेता हूँ। इधर कट करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपने जो एक क्लिप है ना वो कुछ सेकंड की यूज़ करनी है, 8-10 सेकंड की ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ से कुछ सेकंड की एक क्लिप निकालता हूँ और यहाँ पे इसकी जो है ना आगे कर लेता हूँ। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ। ये ऑप्शंस हैं, इसको आपने थोड़ा जूम कर लेना है ताकि इसके रेजोल्यूशन ना थोड़े चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से फिर स्ट्राइक वगैरह नहीं आ सकती। अब आ जाना है थोड़ा आगे। अब यहाँ से मैं कुछ एडिट कर लेता हूँ। मतलब टोटल हमने उसकी नहीं यूज़ करनी, लेकिन कुछ उसकी क्लिप निकाल लेनी है, इससे स्ट्राइक वगैरह वो नहीं दे सकता। एक जी ये निकाल ली, तकरीबन 8-10 सेकंड की है। कुछ आगे चलते हैं। ये भी उसी तरीके की पिक्चर है जो हमने सेव की हैं, बस इसने उनको मूव किया हुआ है। अब एक ये निकाल ली। अब आपने इनको ना थोड़ा थोड़ा वक्फे पे रखना है। मतलब हमने वीडियो अपनी बनानी है तो हमें कुछ तरीकाकार तो करना होगा। अब यहाँ से मैं आगे कर लेता हूँ। शुरू में मैं जो है ना कुछ सेकंड की क्लिप दिखाऊंगा ताकि यूज़र को ना इंटरेस्ट पैदा हो और वो फिर हमारी वीडियो देखे। 4 सेकंड तक मैंने जो है क्लिप दिखाई है। अब 5वें सेकंड में ये पिक्चर्स है। अब क्या करना है, इस पिक्चर्स पे क्लिक करना है। ये पिक्चर्स आगे कर देते हैं, इसको कुछ और बढ़ा लेते हैं। मतलब हमने अपनी ट्रैक को पूरा करना है। इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनको ना ये तो सिर्फ सिंपल पिक्चर लग रही है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इन पिक्चर्स को हमने ना मूव करना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जो है ना यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेजेंट मोशंस। उसके बाद जो है ना जो अगला काम है हमें स्लाइड लगा देते हैं। जैसे फेड स्लाइड है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी इस पर जो है लगेगी। अब देखें जैसे स्लाइड लगाए तो कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पे मैं इस पर फेड स्लाइड 3 लगा देता हूँ। अब ये आप चाहें तो कोई और इफेक्ट भी लगा सकते हैं, इसमें जूम इन जूम आउट भी है। जैसे फेड स्लाइड 4 लगा देता हूँ। अब अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो ये कितनी प्यारी बन चुकी है, देखें। अब वही पिक्चर है हमारी, इस तरीके से अच्छे तरीके से मूव हो रही है। आगे थोड़ा सा चल के फिर उनकी वीडियो आ जाएगी। अब इनको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये खाली जगह है, मैं यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ।
इस तरीके से जो है ना हमारी जो है ना ये प्रोमो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ से एक और क्लिप भी निकाल लेता हूँ। इसका जो दूसरा है, अगर आप इससे भी अच्छी बनाना चाहें तो वो ये है कि आपने फिर आ जाना है दोबारा यूट्यूब पे। अब ये जो टाइटल था जी हमारी वीडियो का, कौन सी गर्लफ्रेंड वाली वीडियो है ना, उसको करते हैं कॉपी। पहले हमने लिंक कॉपी किया था, अब टाइटल कॉपी कर रहा हूँ मैं, और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च के बाद यहाँ पे देखें ये और भी वीडियोस आ चुके हैं इस तरह के चैनल जिन्होंने मुख्तलिफ रिव्यू दिए हुए हैं। अब यहाँ से एक और क्लिप निकाल लेते हैं हम किसी कोई डाउनलोड करके। ये प्राइम वीडियोस वालों की सीरीज़ है। अब आपने ना यहाँ पे दोबारा देखना है कि ऑफिशियल अकाउंट से आपने कभी वीडियो नहीं डाउनलोड करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे प्राइम वालों की वीडियोस है, तो प्राइम वालों की अगर आप वीडियोस उठाएंगे तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। अब देखिए ये द गर्लफ्रेंड का सीरीज़ है, लेकिन वो उसकी सारी क्लिप्स नहीं लग रही मुझे। अब ये जो क्लिप्स हैं इसमें मुझे स्ट्राइक आ सकती है, तो इसमें मैं वॉइस को फिर बंद कर दूंगा। मैं यहाँ से एक छोटी सी क्लिप उठाता हूँ। आपने ध्यान करना है कि भाई जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं वॉइस पे। तो इसकी जो वॉइस है वो मैं बंद कर दूंगा और क्लिप कुछ सेकंड की निकालूंगा, ज़्यादा बड़ी आपने नहीं निकालनी। तो जो सबसे सेफ रिज़ल्ट है वो ये है कि आप पिक्चर यूज़ करें। पिक्चर यूज़ करेंगे तो आपको रीयूज़ कंटेंट वगैरह का इशू भी नहीं आएगा। लेकिन अगर एक अच्छे एडिटर हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे ऐड करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ बंद, इसके वॉइस। अब यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट उठाता हूँ, सॉरी क्लिप निकालता हूँ। यहाँ पे दोबारा कट पे क्लिक करते हैं, इसको करते हैं जी डिलीट। एक क्लिप निकाल ली, एक क्लिप इधर जो है ना दरमियान से निकाल लेते हैं। इसको आगे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट। अब देखिए कुछ ही सेकंड जो है ना मिनटों में हमारी एक अच्छी सी वीडियो जो है ना रेडी हो चुकी है। अब इस पर कोई स्ट्राइक नहीं आ सकती क्योंकि हर चीज़ हमने तरीके से की है। क्लिप्स जो कि हमने कुछ सेकंड्स के यूज़ किए हैं, और वीडियो जो है ना हमने 2 वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, उसमें से कुछ जो है ना पार्ट्स निकाले हैं, और कुछ जगहों पे हमने पिक्चर यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस वीडियो के जो है ना 70 to 75% जो है ना वो है इमेजेस, और जो क्लिप्स हैं वो 20% या 25% हैं वीडियो क्लिप। तो इससे ना कॉपीराइट नहीं आता। अगर आप ज़्यादा जो है ना लगा देंगे वीडियो तो फिर जो है ना कॉपीराइट आने के चांसेस होंगे। इस पे ना स्ट्राइक वगैरह आने के चांस नहीं होते अगर आप इसी तरीके से करेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ यहाँ से जूम, ताकि इसके रेजोल्यूशन कुछ चेंज हो जाए। ये आपने लाजमी करना है। आप चाहें तो कोई इफेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो काम ऐसे भी चल जाता है। तो ये दोस्तों हमारी जो है ना एक क्लिप रेडी हो चुकी है। इस क्लिप को रेडी करने में जो है ना 15 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं, और ये वर्क जो है ना बहुत अच्छा होता है। अब इस वीडियो को जो है मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब ऐसा चैनल दोस्तों बहुत ही जल्दी चलता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसकी। जो अगर मैं जाऊँ तो मैं उसको 1920 में कर रहा हूँ, सिर्फ जो है ना 78 MB की, मतलब बड़ी फाइल भी नहीं है, और ये क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों ये तो आपको आइडिया हो चुका है कि भाई आपने ये वीडियो किस तरीके से बनानी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है कि भाई इस वीडियो की थंबनेल क्या किया जाए। तो थंबनेल का दोस्तों बहुत ही अच्छा मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे वीडियोस में आ जाते हैं, थंबनेल हम इसकी निकाल लेंगे। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इसका जो मैं करता हूँ लिंक कॉपी। अब यहाँ पे आपने एक वेबसाइट से थंबनेल डाउनलोडर के नाम से, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर,
आपने वहाँ पे आके इसका जो है ना लिंक पेस्ट कर देना है और इसको जो है ना आपने कर लेना है सेव। आपने ध्यान करना है शुरू शुरू में जैसे ये वीडियोस लगाए हुए ना कुछ उसने ज़्यादा रोमांटिक और हॉट, तो आपने इससे परहेज़ करना है। जब चैनल थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना तब ऐसी चीज़ें चलती हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई उसने फ़ोटो लगाई थी उसका चैनल नहीं रिमूव हुआ, मेरा क्यों हुआ। तो शुरू में जो है ना ऐसी जो है ना चीज़ें नहीं की जाती, वॉल्यूशन से जो है बचा जाता है। जब यूट्यूब को एक ट्रस्ट बन जाता है ना तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अब मैंने जो है ना उसको एडिट फ़ोटो पे क्लिक किया है। आप चाहें तो कैनवा में भी कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो ये ज़्यादा इजी है। अब हम आते हैं उस वीडियो पे। अब द गर्लफ्रेंड सीज़न 2, इस वीडियो को जो है ना मैं कॉपी करता हूँ जी, यहाँ से नाम, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अब सेम थंबनेल, लेकिन यहाँ पे हमने टेक्स्ट अपना लिखना है, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है वो। अब यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं गर्लफ्रेंड सीज़न 2। अब वही जगह है, वहीं पे मैंने अपने जो है ना कलर चेंज करके वही टेक्स्ट लिख दिया है। अब इसमें क्या मुश्किल है, सेम वही चीज़ है, थंबनेल वही है, टेक्स्ट मैंने अपना लिख दिया, अब वो मुझे स्ट्राइक नहीं दे सकता। अब इसके जो राइट्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो ये सिंपल सा काम है, इसमें आपको थंबनेल बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ सीज़न, और आप चाहें तो यहाँ से कुछ ये नीचे रिमूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं जैसे इसको ट्रेलर को भी अपना लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ जी रेड एंड वाइट। अब यहाँ पे मैं ट्रेलर लिख लेता हूँ। अब ये ट्रेलर जो है ना लिख लिया मैंने। अब इसके जो है ना टोटल राइट्स मेरे पास है, अब मैं इसको सेव करके यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। इस टॉपिक पे अच्छी खासी अर्निंग होती है और इस पे चैनल जो है ना जल्दी मोनेटाइज होता है। उसके रीज़न ये है कि ये जो एपिसोड रिलीज़ होती हैं उनकी सर्च होती है, सर्च के टाइम लोग सर्च कर रहे होते हैं, आपकी वीडियोस देखी जाती हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट हम अपनी नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको यूज़ करके अच्छा खासा जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं उसी के स्क्रिप्ट को यूज़ करके। क्योंकि स्क्रिप्ट्स वगैरह पे कॉपीराइट कोई नहीं होता, जो कॉपीराइट होता है वो होता है या वीडियो पे या ऑडियो पे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये हमने जो है ना टाइटल यही यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन आपको ChatGPT लिख के देगा और आपकी जो है ना ये क्लिप रेडी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारी वीडियो रेडी होके आ भी चुकी है। मैं अगर इसको प्ले करूँ, अब देखें कितनी अच्छी वीडियो बन चुकी है। मुझे इस पे जो 15 मिनट भी मुश्किल से लगे हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इस टॉपिक पे जो है ना आप दिन में जो है ना चाहें तो 50 वीडियो भी बना सकते हैं। इस वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस तरीके से, मेरा मशवरा ये है कि आप 2 चैनल शुरू कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका एक चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। ये हो सकता है 1 महीने से पहले भी हो, अगर लेट हो तो भी महीने भी हो जाएगा। बस आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आपने 2 वीडियोज़ लाजमी अपलोड करनी है, एक सुबह एक शाम। तो ये टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। आप चाहें तो किसी और कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई जर्मनी की सीरीज़ अच्छी चल रही है तो आप जर्मनी को टारगेट करें। जो है ना अगर आपको लगे कि भाई रशिया में, तो लेकिन बेस्ट ये है कि आप UK USA के। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चैनल आपने क्रिएट करना है तो आपने कोशिश करनी है इसकी जो लोकेशन है वो UK रखनी है। तो UK वाली जो है ना लोकेशन वाले चैनल जल्दी मोनेटाइज होते हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों आप लाजमी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। जो है ना अगली क्लास में फिर आपको एक और वीडियो बनाना सिखाएंगे।